मेरे इस YouTube चैनल के चौथे अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। और आज का विषय है भारतीय संस्कृति और कोरोना से बचाव। विनोबा भावे ने बड़ी सुंदर बात कही है। उन्होंने कहा कि भूख लगने पर खाना प्रकृति है और किसी का छीन कर खाना यह विकृति है और सबको खिलाकर खाना यह भारतीय संस्कृति है। और आज जब पूरे विश्व में कोरोना की महामारी फैली हुई है तो कई बार हमें लगता है कि भारतीय संस्कृति ये केवल किताबों तक ही सीमित है या वास्तव में यह जनमानस में व्यापक रूप से फैली हुई है। और जब हम उदाहरण देखते हैं कि किस तरीके से पाश्चात्य देशों में जब ये कोरोना बीमारी फैली तो उन लोगों का कैसा रिएक्शन था। सुनने में आया कि बहुत सारे लोगों ने इस महामारी के फैलने पर वहाँ पे ग्रोसरी स्टोर लूट लिए। देखने में आया कि बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे मॉल लूट लिए। जबकि भारतवर्ष में जहाँ 1 अरब की पॉपुलेशन, 1 अरब 30 करोड़ वास्तव में की पॉपुलेशन निवास करती है, वहाँ के निर्धन व्यक्तियों ने, वहाँ के रिक्शा चालकों ने, वहाँ के सब्जी विक्रेताओं ने, वहाँ के श्रमिक ने, वहाँ के मजदूरों ने कैसा रिएक्शन किया। भारत का मजदूर, भारत का श्रमिक 1000 किलोमीटर की लंबी यात्रा करने का संकल्प तो उसने लिया, पर उसने किसी सामाजिक प्रतिष्ठान, किसी सरकारी प्रतिष्ठान, किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान पर हमला करने, उसे लूटने, उसे नुकसान पहुंचाने, ऐसी कोई भी चेष्टा उसके द्वारा नहीं की गई। और इसके पीछे अगर हम सोचें तो इसके पीछे वह शक्ति है जिसको आप कह सकते हैं कि वह भारतीय संस्कृति से पल्लवित और पुष्ट हुआ है। भारतीय संस्कृति, इसीलिए मैंने कहा कि केवल ये किताबों का ही विषय नहीं है, ये वास्तव में जनमानस के अंदर तक घुसा हुआ है, समाया हुआ है। कई मेरे विदेशी मित्रों ने मुझसे पूछा कि सुशील, ऐसा कैसे हुआ कि आपके यहाँ निर्धन लोग पैदल ही 1000 किलोमीटर की यात्रा पे चल दिए, कोई विरोध नहीं किया, और धनवान लोग अपने जीवन को जोखिम में डालकर उनकी सहायता के लिए, उनको मदद करने के लिए सड़कों पे आ गए। जबकि ऐसा कुछ विश्व के धनी राष्ट्रों में, विश्व के कई संपन्न शहरों में देखने को नहीं मिला। तो मैंने कहा कि हमारे देश में हमारा लालन पालन कुछ ऐसे ही परिवेश में हुआ है। उदाहरण के लिए, हम बचपन से ही तुलसी का एक पत्ता भी तोड़ते हैं तो पहले प्रणाम करते हैं। हमारे देश में हर उत्सव, हर व्रत, हर त्योहार में आम, नीम, पीपल, तुलसी, इनकी पूजा का विधान है। हमारे हर देवी देवता, उनका वाहन कोई ना कोई पशु है। हमने गाय, गंगा, तुलसी, इनको मां माना है, इनको माता का सम्मान दिया है। और यही कारण है कि हमारे मन में कभी भी प्रकृति का शोषण करने का भाव उत्पन्न ही नहीं हो पाता। एक सामंजस्य हमारी संस्कृति ने जरूर बैठाया है, जो जनमानस के अंदर तक बैठा हुआ है। जहां पर हमारे देश में आयुर्वेद, योग जन्मा, पनपा, फैला, और ये सब कुछ
विश्व निधि के रूप में पूरे विश्व में फैला। वहीं पर अगर आप विदेश पाश्चात्य देशों को देखते हैं तो वहाँ पे हर आविष्कार से कुछ धन कमाना, कुछ अर्थ कमाना और गरीब, वंचित, शोषित लोगों का शोषण करना, इसी से ही जुड़ा रहा। और यही कारण है कि पाश्चात्य देशों में रॉयल्टी, पाश्चात्य देशों में पेटेंट, ऐसे हथकंडे ना कोई केवल शुरू हुए बल्कि वहीं से होके पूरे विश्व में आज फैले। तो भारतवर्ष देखा जाए तो सही में आज पूरे विश्व को गुरु की भांति कोरोना से लड़ने का ना केवल मंत्र दे रहा है बल्कि रास्ता भी दिखा रहा है। देयर इज ए गुड इन द वर्स्ट ऑफ अस एंड देयर इज वर्स्ट इन द बेस्ट ऑफ अस। इट इज अप टू यू व्हाट यू सी। अच्छे से अच्छे में कुछ बुराइयां होती हैं और बुरे से बुरे व्यक्ति में कुछ अच्छाइयां होती हैं, और ये आपके ऊपर है कि आप वास्तव में क्या देखते हैं। और यह पाठ हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं। आप जब भी भारतवर्ष में नमस्ते करते हैं तो आखिर आप करते क्या हैं? आप मानते हैं कि हर व्यक्ति में आत्मा है। आप मानते हैं कि हर व्यक्ति में आत्मा है जो कि परमात्मा का ही एक अंश है। In other words, you can say that there is a soul in every human being, or there is a good quality in other person. So you respect good quality in other person, and other person respect good quality in you. This is my hand, and it represents my soul. Another hand, it represents another person's soul. The both soul coming together. I respect soul in you and you respect soul in me. भारत में ये दर्शन रहा और आज यही दर्शन पूरा विश्व अपना रहा है, और जिसके पीछे आप कह सकते हैं कि कोरोना एक बहुत बड़ा कारण रहा कि आज ब्रिटेन के शाही परिवार से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति तक सभी लोग नमस्कार करके एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं। कोरोना फैलने के कारण आज हर व्यक्ति आयुर्वेद की तरफ देख रहा है, योग की तरफ देख रहा है, और सही में हमारे आयुर्वेद में हर महामारी से लड़ने का एक तरीका तो बताया ही गया है। कहते हैं, आयुर्वेद कहता है कि आपको अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी चाहिए, अपना इम्यून सिस्टम मजबूत करना चाहिए। और वो इम्यून सिस्टम आप कैसे मजबूत कर सकते हैं? आयुर्वेद के अनुसार यदि आप नींबू, गर्म पानी, हल्दी, दूध लें, अदरक वाली चाय या जिंजर वाटर यदि आप लेते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। पिछले लगभग 1.5 महीनों से मैं लगातार आंवले का जूस, एलोवेरा, गिलोय ले रहा हूँ। इस महामारी में मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा, निवेदन करूँगा कि स्टे होम, स्टे सेफ। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट दीजिए, और नीचे जो बटन है सब्सक्राइब वाला, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी दबाइए ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आएगी आप उसको देख सकें। धन्यवाद।